हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोग को कोरोना वायरस पर निबंध लिखना बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम सन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस पर निबंध मैं आप लोग को बहुत ही विस्तृत रूप से लिखना बताऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं तो कुछ ही पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग को मेन पॉइंट भी बता दूंगा कि परीक्षा में कि कौन से मेन पॉइंट आप लिखेंगे। तो पहले हम लोग इसका रूपरेखा देख लेते हैं, अर्थात हमें किस पॉइंट पर निबंध लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोरोना वायरस पर आप जरूर ही निबंध तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह सन 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रूपरेखा में दिया गया है। रूपरेखा में मैंने 8 पॉइंट लिया है। आप चाहते हैं तो 3 या 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो मैं आप लोग को मेन पॉइंट बता दूंगा। तो रूपरेखा में पहला ही आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना तो आप लोग जानते हैं कि ये तो एकदम पक्का ही लिखना ही होता है। पहला प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार, ये दोनों निबंध में हमेशा रहता है। ठीक है, और दूसरा होता है कोरोना का उद्गम। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है कोरोना का उद्गम, अर्थात कोरोना का उद्गम कहाँ से हुआ, आखिर कोरोना का उदय, कोरोना कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा आता है कोरोना विषाणु है क्या। तो हम आज जानेंगे कि कोरोना विषाणु है, यही सब पॉइंट लिखना होता है। और चौथा लिखेंगे कैसे फैलता है कोरोना। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा है बीमारी के लक्षण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके लक्षण, कारण या फिर उसके उपाय, ये सब लिखना ही होता है। छठवां आता है बचाव के उपाय। ठीक है फ्रेंड्स, बचाव के उपाय। सातवां है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और आठवां सबसे लास्ट आता है उपसंहार, ये भी निबंध में लिखना ही होता है। प्रस्तावना और उपसंहार दोनों निबंध में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से मैं सभी पॉइंट के विस्तार पूर्वक सभी पॉइंट का मैं बता देता हूं। तो पहला आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देख लीजिए आप लोग को क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में आप लोग को लिखना होगा कि कोरोना एक विषाणु का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोना एक विषाणु का नाम है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो सीधे तौर पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में अत्यधिक कष्ट होता है। कई देश इसके चपेट में भी आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कई देश इसके चपेट में भी आ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कई महाशक्तियां जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस इत्यादि भी शामिल हैं और इसके दुष्परिणामों के आगे नतमस्तक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे महामारी घोषित कर चुका है। संक्रमित रोग होने के कारण यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले अन्य स्वस्थ व्यक्तियों के मध्य भी तेजी से फैलता है। तो फ्रेंड्स, यही हमें प्रस्तावना में लिखना है। आप चाहते हैं कि मैं छोटा लिखूं तो आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप कट करके लिख सकते हैं, इसलिए तो मैं आप लोग को विस्तृत रूप से बता दिया हूं। अगला हमारा पॉइंट है कि कोरोना का उद्गम। ठीक है फ्रेंड्स, कोरोना का उद्गम यानी कोरोना का उद्गम हुआ कहाँ से। तो आइए हम यह जान लेते हैं। तो कोरोना का उद्गम, कोरोना एक प्राण घातक रोग है। ठीक है, और इससे बचाव ही इसकी एकमात्र दवा है। यह रोग चीन के वुहान शहर से वर्ष सन 2019 के दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते पूरे विश्व में तेजी से फैल गया। ठीक है, यह चीन के वुहान शहर से वर्ष सन 2019 के दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ और देखते ही देखते पूरे विश्व में तेजी से फैल गया। चीन से शुरुआत होने के कारण, ठीक है फ्रेंड, चीन से शुरुआत होने के कारण इसका नाम चाइना वायरस भी पड़ा। चीन से शुरुआत होने के कारण इसका नाम चाइना वायरस भी पड़ा था। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हम लोग इसे कोविड-19 के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है कोरोना विषाणु है क्या। तो आइए देख लेते हैं। कोरोना वायरस एक बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के
बाल की तुलना में 900 गुना छोटा। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना गुना, आखिर कितना छोटा है। तो कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो हमने कौन कौन सा पॉइंट देखा? पहला प्रस्तावना, दूसरा कोरोना का उद्गम, और ये है तीसरा कोरोना। फिर एक ठो और हमने देखा था, फिर था कोरोना विषाणु है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसको भी देख लिया। तो कोरोना विषाणु है क्या, तो ये अभी आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगला पॉइंट आता है कैसे फैलता है कोरोना। आखिर कैसे कोरोना फैलता है, तो ये पॉइंट में आप लोग को लिखना होगा। छोटा सा ही पॉइंट है, आप चाहेंगे तो अगर आप लोग को और भी पता है तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह एक संक्रमित रोग है। ठीक है, यह एक संक्रमित रोग है जो पीड़ित व्यक्ति द्वारा खांसने एवं छींकने पर गिरने वाली बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है। इसके संक्रमण की दर अत्यधिक है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी से फैलता है, और भी कई कारण हैं। ठीक है, तो आप लोग को आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छे नंबर आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे फैलता है कोरोना ये आप लोग को पता चल गया होगा। और एक अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह है बीमारी के लक्षण। ठीक है, बीमारी के लक्षण। कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है। आखिर ये बीमारी के लक्षण क्या है? कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है। जब किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे पहले बुखार होता है। इसके बाद सूखी खांसी होती है। ठीक है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पहले कोरोना वायरस से बुखार होता है, फिर उसके बाद सूखी खांसी होती है और एक हफ्ते बाद सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर देखिए, इन लक्षणों का हमेशा अर्थ यह नहीं है कि कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। अब इसे यह नहीं है कि उसे कोरोना वायरस हुआ है, जिसे बुखार हो गया, सूखी खांसी हो गई और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसे कोरोना वायरस ही हुआ है। उसे नॉर्मल भी बुखार हो सकता है। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा मत डरिएगा। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हृदय संबंधी बीमारी है, अगर ऐसे बीमारी उन्हें हैं, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। अगर जिन्हें ये सब बीमारियां हैं तो उनके मामले में, अर्थात उन्हें कोरोना वायरस होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए आप उन्हें अच्छे से कहीं बाहर जाने मत दीजिएगा और अच्छे साफ सफाई से रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बचाव के उपाय। ये तो आप लोग जरूर लिखिएगा। कोरोना के लक्षण, कोरोना का उद्गम, बचाव के उपाय, कोरोना कैसे फैलता है। आप लोग को अगर लिख सकते हैं तो सारे पॉइंट को लिख दीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का पूछा जाता है तो आप लोग को थोड़ा बड़ा ही 2-3 पेज में लिखना होगा। अब देखिए, बचाव के उपाय। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि सभी स्वयं की देखभाल करें। सबसे अच्छा उपाय है कि सभी स्वयं की देखभाल करें। अगर ये आप करते हैं तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। और भी इसके कई उपाय हैं, तो आइए देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बचाव हैं जिनका पालन सबको करना चाहिए। ऐसे और भी उपाय हैं जिनका पालन हम करते हैं तो हम कोरोना वायरस से मुक्त रहेंगे। जैसे में पहला हमारा आता है उपाय में, हमेशा कोई बाहरी वस्तु छूने के बाद हाथ अवश्य धोएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें। पहला ये आता है कि हमेशा कोई बाहरी वस्तु हम जब भी कोई बाहरी वस्तु को छूते हैं तो हम हाथ को अवश्य धो लें या सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा पॉइंट है जरूरी न होने पर घर से बाहर न निकलें। अगर कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाहर से लाए गए सामान को अच्छे से धो लें
तब घर में रखें। ठीक है। चौथा, आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। और दोस्तों मास्क हमेशा पहने रहिए आप लोग, आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। पांचवा है, न तो किसी के घर जाएं और न ही किसी को, यहाँ गलती हो गया है, और न ही किसी को अपने घर बुलाएं। अगर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो किसी के घर भी आप मत जाइए और न ही किसी को घर अपने बुलाइए। और छठवां है कि इस दौरान कहीं भी अनावश्यक यात्रा करने से बचें। यानी जब तक कोरोना है तब तक आप कहीं घूमने उमने मत जाइए। अगर जाते हैं तो मास्क जरूर लगा लीजिए। ठीक है, लेकिन मत जाइएगा, घर में रहिए, सेफ रहिए। अगर ज़िंदगी रहेगी तो आगे घूम सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग को और भी आ रहे हैं कि कैसे हम बच सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट आता है हमारा कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर रोगी को तत्काल चिकित्सकों की सलाह पर कोरोना अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी किसी को कोरोना हो रहा है तो तत्काल उसे चिकित्सकों की सलाह पर, अर्थात डॉक्टरों की सलाह पर उसे अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। और जब तक रोगी पूर्णतः ठीक न हो जाए और उसके कोरोना जांच का परिणाम नेगेटिव न आ जाए, उसे दूसरों से अलग रखना चाहिए। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और भी कई बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो यही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट आता है उपसंहार। ये परीक्षा में लिखना ही पड़ता है। यहाँ पर हम इसके बारे में सब कुछ जो भी लिखना होता है विस्तार से लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखना है आप लोग को। कोरोना से पूरे विश्व में करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं और लाखों जानें जा चुकी हैं। इस महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, लोगों से उनके परिजन छिन गए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी महामारी ने भारी तबाही मचा रखी है। तो मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से लिखा है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कुछ पॉइंट कट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, तो ऐसे में हमें सतर्क रहकर और इससे बचाव के उपाय अपनाकर हम इस बीमारी को संसार से सदा के लिए समाप्त करने की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा उपसंहार जो कि लास्ट पॉइंट था। तो चलिए मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि आप लोग को कौन से मेन पॉइंट परीक्षा में लिखेंगे तो भी आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए, पहला था प्रस्तावना, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रूपरेखा में पहला प्रस्तावना आप लोग को लिखना ही है, पहला निकला है। दूसरा था कोरोना का उद्गम, ये भी आप लोग को लिखना ही होगा। तीसरा एक कोरोना विषाणु है क्या, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो पहला दूसरा। चौथा कैसे फैलता है कोरोना, ये भी आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे, लेकिन लिख दीजिएगा, छोटा सा ही पॉइंट है। पांचवा है बीमारी के लक्षण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। अगला है बचाव के उपाय, इसको भी लिखिएगा। सातवां है कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, ये भी छोटा सा पॉइंट है, लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा। और आठवां है उपसंहार, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। प्रस्तावना पहला दूसरा, फिर पांचवा, छठवां और आठवां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर चाहते हैं तो सारे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना लिख दीजिएगा, कोरोना का उद्गम, फिर कैसे फैलता है कोरोना, ये भी लिख सकते हैं, बीमारी के लक्षण, बचाव के उपाय। अगर इस सातवां लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। और आठवां आता है उपसंहार, उपसंहार को आप लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को कोरोना वायरस पर निबंध बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लाया करता हूं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।